हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। ये कहता है कि अ पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स। एक कोई व्यक्ति 3 डिफरेंट स्कीम, अलग अलग योजनाओं में अपना पैसा लगाता है फॉर 6 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड 12 ईयर्स। पहली स्कीम में 6 वर्ष के लिए पैसा लगाता है, दूसरी स्कीम में 10 वर्ष के लिए और तीसरी स्कीम में 12 वर्ष के लिए पैसा लगाया जाता है एट द रेट ऑफ 10%, 12% एंड 15% SI रेस्पेक्टिवली। और क्या ब्याज दर है वार्षिक? 10% पहली स्कीम में, दूसरी स्कीम में 12% और तीसरी स्कीम में 15%। एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट। तीनों ही स्कीम कंप्लीट होने के बाद उसको बराबर बराबर ब्याज मिलता है। फाइंड द रेशियो ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। तो उसके द्वारा जो तीनों स्कीम में पैसा लगाया गया था उस पैसे का अनुपात बताइए। तो हम क्या कह रहे हैं, SI1 पहली स्कीम का, SI2 दूसरी स्कीम का और SI3 तीसरी स्कीम का, ये सब बराबर हैं, तीनों के ब्याज बराबर हैं। क्योंकि पहली स्कीम में जो पैसा लगाया गया उसको P1 मान लेते हैं। ब्याज दर पहली स्कीम में 10% की है और कितने समय के लिए है? फर्स्ट स्कीम 6 साल के लिए अपॉन 100। SI का फॉर्मूला आप सबको पता है, P × R × T अपॉन 100। मूलधन गुना ब्याज दर गुना समय बटे 100 बराबर P2 दूसरी स्कीम में लगाया गया पैसा। ब्याज दर कितनी है दूसरी स्कीम में? 12% की गुणा समय है 10 वर्ष बटे 100 बराबर P3 तीसरी स्कीम में जो पैसा लगाया गया उसको हमने P3 माना। यहाँ पे ब्याज दर है 15% वार्षिक और समय है 12 वर्ष का बटे 100। इनका आपको अनुपात निकालना है P1, P2 और P3 का। 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या कैंसिल आउट हो सकता है? 6 से भाग दीजिए, 6 × 6, 6 दूनी 12 और ये भी 6 दूनी 12। 5 से भाग देने पर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। अब देखिए और क्या कैंसिल आउट हो रहा है। 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ से कैंसिल आउट, 2 यहाँ से भी कैंसिल आउट और 2 यहाँ से भी कैंसिल आउट। तो हम समझे P1 = 2 टाइम्स ऑफ P2 = 3 टाइम्स ऑफ P3। ये हमारे पास वैल्यूज आई। आपको निकालना है P1, P2 और P3 का अनुपात। तो P1 = P2 = P3 आपको निकालना है। तो समझिएगा P1, P2 और P3 के जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1। तो 1, यहाँ पे कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पे कोफिशिएंट है 3। इनका LCM हम निकाल लेते हैं। तो LCM ऑफ 1, 2 एंड 3 इज कितना आएगा? 6। तो आपने देखना है 1 का कितना टाइम होता है? 6 टाइम। तो ये वैल्यू होगी, ये अनुपात होगा P1 का। 2 का कितना टाइम होता है? 3 टाइम्स। तो ये अनुपात होगा P2 का। और 3 का कितना टाइम होगा? 2 टाइम्स। तो हम कहेंगे 6:3:2 इज द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन 3 डिफरेंट स्कीम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है। इफ़ ₹64 क्या है यहाँ पे? मूलधन। इफ़ ₹64 अमाउंट्स टू ₹83.20, 64 रुपये मूलधन था और 83 रुपये 20 पैसे हो जाता है इन 2 ईयर्स, 2 वर्षों में। व्हाट विल ₹86 अमाउंट्स टू? बोल रहा है अगर मूलधन 86 रुपये होगा तो उसका कितना मिश्र धन बन जाएगा इन 4 ईयर्स एट द सेम रेट % पर एनम। उसी ब्याज दर से। कौन सी ब्याज दर से? जिससे 64 रुपये का 83 रुपये 20 पैसे मिश्र धन बना है। तो हम ये कह रहे हैं 83 रुपये 20 पैसे ये क्या है? मिश्र धन है। इसमें से अगर 64 रुपये हम घटा दें तो हमारे पास यहाँ पे साधारण ब्याज आ जाएगा 2 साल का। तो इसमें से घटा देते हैं इसको। ये 20 पैसे ऐसे ही, 13 में से 4 गए 9 और 7 में से 6 1। तो 19 रुपये 20 पैसे ये क्या है? SI ऑफ
2 ईयर्स, 2 वर्ष का हमारे पास साधारण ब्याज आ गया है। अब हम कह रहे हैं 19 रुपये 20 पैसे साधारण ब्याज जो है वो बराबर होगा किसके, मूलधन 64 रुपये गुणा ब्याज दर जो हमें नहीं पता, और कितने समय में बना ये, 2 वर्ष में, तो गुणा 2/100। यहाँ से दशमलव घटेगा, बटे में 100 आ जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल। 16 से डिवाइड करते हैं, 16 चौका 64, 16 4 जा 64, 16 एकम 16, बचा यहाँ से कितना 3 और 2 के साथ मिला के बना देगा 32, तो 16 दूनी 32, 0। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 तिये 12 और 2 से इस 30 को भी डिवाइड किया तो ये आ गया आपके पास 15%। तो रेट बराबर है कितना, 15% पर एनम। क्लियर है ये बात। अब देखिए इसने क्या कहा है, 4 साल में 86 रुपीज़ का अमाउंट कितने रुपए बन जाएगा। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल दूसरा वाला क्या है, वो है 86 रुपये। कितना है, 86 रुपये। अब 15% 1 साल का ब्याज है, तो या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज है ये, तो 15 गुणा 4, 4 साल में आपको 60% इस पर ब्याज देना होगा। और 60% कितना होता है, 3/5 दिन। तो हम कहते हैं यहाँ पे SI कितना पड़ जाएगा 4 साल में, 3/5 किस पे, 86 रुपीज़ पे। इसको इंटू 2 और डिवाइड बाय 2 कर लीजिए ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए डिनोमिनेटर में, क्योंकि 10 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 इंटू 86/10। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करना है, 6 इंटू 80 + 6 आप इसको लिख सकते हैं /10। तो 8 6 जा 48, तो 480 तो पूरा और 6 6 जा 36, 36 रुपये आप इसमें और ऐड कर देंगे, तो 480 और 36 516, तो ये आपके पास 516 रुपये आएगी वैल्यू। और डिनोमिनेटर में 10 भी है, तो इसमें 1 के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 51 रुपये 60 पैसे ये होगा साधारण ब्याज 4 साल का। तो हम कह रहे हैं मिश्र धन कितना आ जाएगा, देखिए इधर लिख लेते हैं फिर। तो हमारे पास जो मिश्र धन आएगा, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, और ब्याज है 51 रुपये 60 पैसे। इसको जोड़ लेते हैं, 6 7 8 और 5 13, तो 137 रुपये 60 पैसे ये मिश्र धन होगा 86 रुपये पे, अगर 15% सालाना ब्याज दर से 4 साल का ब्याज लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, देखिए समझते हैं पहले क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। अ मैन बोरोड अ टोटल अमाउंट ऑफ ₹30,000, एक आदमी जो है कुल 30,000 रुपये पैसा लेता है किसी से। अ पार्ट ऑफ इट एट 12% पर एनम SI, उसमें से कुछ भाग वो 12% SI पे लेता है, एंड द रिमेनिंग एट SI ऑफ 10% पर एनम, और जो शेष भाग है उसको 10% सालाना ब्याज दर साधारण ब्याज पे लेता है। इफ़ एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, ही पेड इन ऑल ₹36,480, 2 साल पश्चात यदि वह 36,480 रुपये लौटाता है, टू सेटल द लोन अमाउंट, ताकि उसका जो लोन है वो चुकता हो जाए। व्हाट वाज द अमाउंट बोरोड एट 12% पर एनम, तो 12% सालाना ब्याज दर पे उसने कितना पैसा लिया था। तो देखिए 36,480 रुपये उसने जमा किए हैं, यानी ये क्या है, ये है मिश्र धन, जबकि उसने लिए कितने पैसे थे, 30,000 रुपये। तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना लगा है, 6,480 रुपये, और कितने समय में लगा है ये, 2 ईयर्स में। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 साल का SI कितना होगा, साधारण ब्याज जो है वो हर साल बराबर चलता है। अगर 2 साल में 6,480 रुपये साधारण ब्याज लग रहा है, तो 1 साल में लगेगा 3,240 रुपये। ठीक है, तो मैं आपको इसके 2 तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन के। फर्स्ट मेथड पहले देखते हैं। फर्स्ट मेथड में हम एलिगेशन एंड मिक्सचर का यूज़ करेंगे। हम कह रहे हैं कि पहले वाला जो पार्ट था वो इसने कितने पे दिया, कितने पे लिया है पैसा, 12% पर एनम पे, और जो दूसरे वाला पार्ट है उसमें उसने पैसा लिया है 10% पर एनम पे। आपने देखना है कि 3,240 कितना प्रतिशत है मूलधन के ऊपर, तो 3,240 रुपये देख रहे हैं, मूलधन था कितना
30,000 रुपये इसका कितना प्रतिशत ये होगा, यानी यहाँ से ये एवरेज रेट परसेंट आ जाएगी पर एनम की। 3 0 ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। 3 से करते हैं इसको डिवाइड, 3 10 जा 30, 3 1 जा 3 0 8, यानी 10.8% पर एनम ये औसतन सालाना ब्याज दर है। अब जो भी औसतन सालाना ब्याज दर होगी उसको आप यहाँ पे बीच में वैल्यू रखेंगे, वो 10.8%। इन दोनों वैल्यू का अंतर, इधर अंतर देख रहे हैं तो 12 में से 10.8 को घटाएंगे तो आएगा 1.2। इन दोनों का अंतर अगर देखें तो इधर लिखना है आपने क्रॉस में, तो 10.8 में से अब 10 को घटाएंगे क्योंकि अंतर कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, तो 0.8। डेसिमल से डेसिमल हटा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 12% पर एनम पे 2 रुपये लिए हैं तो 10% पर एनम पे 3 रुपये लिए हैं, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 5 यूनिट, और टोटल पैसा लिया कितना है 30,000 रुपये, तो 5 यूनिट 30,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट जब निकालेंगे तो 5 1 जा 5, 1 यूनिट 5 6 जा 30, तो 1 यूनिट बराबर होगा 6,000 के। इसने पूछा है 12% पर एनम पे कितना पैसा लिया है, तो हम ये कह रहे हैं 2 के अनुपात पे होगा, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा 6,000 गुणा 2, मतलब 12,000 रुपये इसने कितने परसेंट पर एनम पे लिए हैं, 12% पर एनम पे। तो ये तो था पहला मेथड जिसको हम बोलेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर। सेकंड मेथड भी इसका हम देख लेते हैं। सेकंड मेथड को हम इसमें यूज़ करेंगे परसेंटेज के थ्रू। सेकंड मेथड क्या होगा देखिएगा, इसने कहा है कि पहले वाला जो पैसा है वो कितने पे लिया है उसने 12% पे, यानी 10% पे तो लिया ही है, यहाँ पे वो 2% एक्स्ट्रा पे कर रहा है, और दूसरे वाला जो पैसा है वो उसने लिया है 10% पे, यानी ओवरऑल पैसे पे वो 10% तो ब्याज पे कर ही रहा है, प्लस 2% एक्स्ट्रा पे कर रहा है पहले वाले पैसे पे। तो 10% मतलब 1/10, तो 30,000 पे कितना ब्याज पे करेगा अगर 10% सालाना है, 0 से 0 कैंसिल, यानी 3,000 रुपये उसने पे करने थे। कब? जब वो 10% पे करेगा। लेकिन 2 साल में कितना ब्याज दे रहा है, 2 साल में देखिए कितना ब्याज दे रहा है 6,480, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 3,240। अब हम ये कह रहे हैं 1 साल में 3,240 रुपये दे रहा है, तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा ब्याज है, कितना एक्स्ट्रा ब्याज है 240 रुपये। ये क्यों एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है इस 2% की वजह से। तो हम बोलेंगे कि पहले वाला जो मूलधन था उसका 2% ऑफ फर्स्ट मूलधन बराबर होगा 240 के, तो 2 से ये कैंसिल आउट 12 बार, तो P1 बराबर 120 × 100, दैट मीन्स 12,000। तो हमें समझ आ गया कि पहले वाला जो मूलधन था वो 12,000 रुपये था। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, अ मनी लेंडर फाउंड्स दैट ड्यू टू अ डिक्रीज इन द रेट फ्रॉम 13% पर एनम टू 12.5% पर एनम। एक मनी लेंडर जो है व्यापारी, ये क्या देखता है कि ब्याज दर जो कि पहले 13% सालाना थी वो घट कर के 12% पर एनम रह जाती है, तो हिज ईयरली इनकम डिक्रीज्ड बाय ₹104, तो उसकी जो वार्षिक आय है उसमें 104 रुपये की कमी आ जाती है। व्हाट इज़ हिज कैपिटल, तो उसका जो मूलधन था वो ज्ञात करें। अब देखिए पहले 13% सालाना ब्याज दर थी, अब जो ब्याज दर है वो 12.5% सालाना हो जाती है, और इसने यहाँ पे क्या कहा है ईयरली इनकम। ईयरली इनकम मतलब 1 साल में उसको जो ब्याज मिलता था, क्योंकि इनकम किससे होगी, ब्याज से ही होगी। अब हम ये देखते हैं पर एनम का मतलब भी तो क्या होता है सालाना, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे सालाना जो गिरावट आ रही है ब्याज दर में वो 0.5% की आ रही है, तो हम ये कह रहे हैं कि 0.5% मूलधन का वो बराबर होगा 104 रुपये के, क्योंकि मूलधन पे जहाँ पहले 13% मिलता था ब्याज, अब 12.5% उसको ब्याज मिलेगा। तो 0.5% अगर 104 है तो 1% कितना होगा, इसका डबल, यानी 208 रुपये। तो 1% अगर 208 रुपये होगा तो 100% कितना हो जाएगा, इसको भी 100 से गुणा कर लेंगे, 20,800,
ये था उसका मूलधन। ये तो था शॉर्टकट मेथड। इसी क्वेश्चन को अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करते तो समझना कैसे करते। कुछ मूलधन था P, उस पर 13% सालाना ब्याज दर थी 1 साल के लिए बटे 100, माइनस P गुणा दर हो गई 12.5% गुणा 1 बटे 100 बराबर कितनी कमी आ रही है सालाना इनकम में 104 रुपये की। तो 13p/100 में से 12.5p/100 माइनस होगा तो कितना बचेगा 0.5p/100 इक्वल टू 104। डेसिमल हटा, अपॉन में 0, 5 दूनी 10 और p बराबर 104 दूनी 208 और 00। ये इसका ट्रेडिशनल मेथड है। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि 20,800 रुपये क्या था प्रिंसिपल। लेकिन कंसेप्ट से अगर आप इसको समझेंगे तो आपको समझ आता है कि सालाना हम मूलधन के ऊपर 13% ब्याज दे रहे थे, अब सालाना 12.5% ब्याज देना पड़ रहा है। तो इस वजह से सालाना ब्याज दर में आधे प्रतिशत की कमी आई और आय में कितनी कमी आई 104 रुपये की। तो मूलधन का आधा प्रतिशत 104 रुपये है और आधा प्रतिशत अगर 104 है तो 1% यानी आधे का डबल, तो 104 का भी डबल 208। तो 100% कितना हो जाएगा 1 का 100 गुना। तो 1% जो कि 208 के बराबर है उसका भी 100 गुना कर देंगे तो 20,800 आपके पास मूलधन यानी प्रिंसिपल आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ ₹944। 944 रुपये का किसी व्यक्ति ने ऋण लिया है, सालाना आपको कितने रुपए का किस्त देनी होगी ताकि आपको 4 साल में 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बराबर किस्तें देनी है 4 साल की एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन SI, जिसमें कि ब्याज दर जो होगी वो 12% वार्षिक होगी SI की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंस्टॉलमेंट का टॉपिक। कई बार बच्चे इसमें कई बार क्या अक्सर ही ऐसे क्वेश्चंस में गलतियां करते हैं, तो समझिएगा ध्यान से कंसेप्ट क्या होता है इंस्टॉलमेंट का। देखिए यहाँ पे 4 साल की बात हुई है, तो यहाँ पे आपने लिया लोन, यहाँ पे ऋण ले लिया। 1 साल बाद आपकी पहली किस्त जाएगी, दूसरे साल बाद सेकेंड ईयर के अंत में आपकी दूसरी किस्त जाएगी, तीसरे साल के अंत में आपकी तीसरी किस्त जाएगी और चौथे साल के अंत में आपकी चौथी किस्त जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है 4 साल की। अब देखिए बैंक क्या करता है, बैंक यहाँ पे जो किस्त उसको लेनी है एक्चुअल में उसको वो यहाँ पे लेता है। ध्यान से समझना, 4th ईयर के लास्ट में उसको जो किस्त लेनी थी बैंक उसको यहाँ पे लेता है। तो यहाँ पे इसने आदमी से यानी कस्टमर से बैंक कितने साल का ब्याज लेता है 1, 2 और 3। इसलिए हम यहाँ पे जो किस्त की वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं कि कुछ किस्त होगी प्लस उस किस्त के ऊपर 3 साल का ब्याज लगेगा। और कैसा ब्याज है, साधारण ब्याज। तो किस्त और साधारण ब्याज कितने दर से 12% से, कितने साल के लिए 1, 2, 3 साल के लिए बटे 100। तो टोटल जो अमाउंट जाता है वो ये जाता है पहली बारी में, प्लस दूसरी जो किस्त आएगी इसमें देखिए यहीं से हम इसको कंपेयर करते हैं जब लोन फाइनल होता है। तो यहाँ पे जो ब्याज जाता है वो कितने साल का जाता है 2 साल का, 1 साल ये और 1 ये। तो x यानी प्रिंसिपल का जो पैसा होगा x अमाउंट प्लस x इंटू 12% की दर से उस पर कितने साल का ब्याज 2 साल का ब्याज आपको देना होगा अपॉन 100। तो ये वैल्यू होगी दूसरी किस्त की। प्लस तीसरी किस्त जो है वो है x प्लस x के ऊपर 12% ब्याज दर से, ये यहाँ से इसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे कितना समय का ब्याज लगेगा 1 साल का इंटू 1 अपॉन 100। तो ये वैल्यू होगी तीसरी किस्त की। और चौथी किस्त जो होती है उसमें सिर्फ हम कितना पैसा पे करते हैं x। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो 4th किस्त होती है यानी आखिरी वाली जो किस्त होती है वो प्योरली प्रिंसिपल होती है और पहले वाली जो किस्त होती है वो प्रिंसिपल का कुछ भाग प्लस उस कुछ भाग पे लगाया गया ब्याज बराबर आपको ऋण चुकाना है 944 रुपये। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। देखिए x
प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो कितना 4x प्लस 12 तिये 36x, 12 दूनी 24x और 12 इंटू 1 एक ही हो गया, तो 24 और 12 36 और 36 72, तो 72x अपॉन 100 इक्वल टू 944। इसको सोल्व करें, 100 इंटू 4 472x बन जाएगा ये, 472x अपॉन 100 इज इक्वल टू 944। 472 इसको क्लियरली दिखाई दे रहा है, देखिए 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर देगा, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 200। तो आपको जो किस्त देनी होगी वो हर एक किस्त कितने की होगी, 200 रुपये की। ये तो था आपका फर्स्ट मेथड, कंसेप्चुअल इसको आप बोल सकते, ट्रेडिशनल मेथड आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में इसको फॉलो करेंगे तो आपको लगेगा टाइम। तो इसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिएगा, एक इक्वल इंस्टॉलमेंट प्लान अंडर SI। क्या फॉर्मूला होता है, 100 टाइम्स ऑफ P क्या है यहाँ पे, ये ऋण है, 100P अपॉन 100 टाइम्स ऑफ T प्लस RT T माइनस 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट प्लान अंडर SI। 100 इंटू P कितना है, ऋण कितना चुकाना है, 944 रुपये ये ऋण होता है, अपॉन 100T की वैल्यू कितनी देखिए 4 साल, तो 100 इंटू 4 ये 400 हो जाएगा, प्लस R इंटू T रेट 12% और टाइम है 4 साल का, तो 12 चौक 48 इंटू T माइनस 1, T की वैल्यू है 4, तो 4 माइनस 1 3 और अपॉन में है 2 और 2 इस 48 को काटेगा तो 24 बार ये कैंसिल आउट, तो 100 इंटू 944 अपॉन 24 ये 72 और 400 ये है, तो 472 इसको कैंसिल आउट करेगा 944 को, तो 2 टाइम्स, तो यहाँ पे जो किस्त आ जाएगी वो सालाना किस्त कितने रुपए की होगी, 200 रुपये की। तो उम्मीद करते हैं कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, देखिए क्या कह रहा है, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्थ ऑफ रुपीज़ 2210। बोल रहा है क्या वार्षिक किस्त देनी होगी कि 2210 रुपये का ऋण चुकाया जा सके इन 4 ईयर्स 4 साल में एट द रेट ऑफ 7% पर एनम SI, जिसमें कि सालाना ब्याज दर जो है वो 7% वार्षिक हो। तो फिर से हम इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं SI के अंदर, जो मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में लिखाया था, 100 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल मतलब जो ऋण आपको चुकाना है डेप्थ, अपॉन 100 टाइम्स ऑफ टाइम प्लस रेट इंटू टाइम और T माइनस 1 अपॉन 2। इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ करेंगे। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट, आपसे इंस्टॉलमेंट पूछी गई है, 100 टाइम्स ऑफ P ऋण कितना चुकाना है 2210 रुपये, डिवाइड 100 इंटू T कितने सालों में 4 साल में, प्लस रेट इंटू टाइम, रेट है 7% का और समय है 4 साल, तो 7 चौक 28, T अगेन 4 और 4 माइनस 1 3/2 इसको काट देगा 14 टाइम्स। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो 100 इंटू 2210 अपॉन ये होगा कितना 400 और 14 तिये 42, तो 442 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 221 से 2 टाइम्स होता है 442, तो 221 से 10 बार तो ये कट गया और 221 से 2 बार ये कट जाएगा, तो 2 पंजे 10, यानी 500 रुपये की आपको सालाना किस्त देनी होगी और आपका ये जो लोन है, ऋण है, ये क्लियर हो जाएगा 4 साल में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहा है द एनुअल पेमेंट ऑफ ₹700, यहाँ पे किस्त का मूल्य दिया गया है 700 रुपये, इन 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम SI, यहाँ पे ब्याज दर कितनी है 10% वार्षिक और साधारण ब्याज है। विल डिस्चार्ज अ डेप्थ ऑफ व्हाट अमाउंट, तो कितना ऋण इसमें चुकाया जा सकता है। तो समझते हैं, देखिए इसको भी पहले इसको फॉर्मूले से समझेंगे और फिर मैं आपको इसको कंसेप्चुअली भी बताऊंगा। तो इंस्टॉलमेंट दी गई है यहाँ पे 700 रुपये की,
वैल्यू लगा दी। 100 इंटू जो डेप्थ है वो आपको निकालना है। 100 टाइम्स ऑफ टी, टाइम दिया गया है 5 ईयर्स, प्लस रेट इंटू टाइम, रेट कितना है 10%, समय है 5 साल, तो 10 पंजे 50 ही हो जाएगा। फिर t माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 4/2, 4/4/2 कितना हो जाएगा, ये 2 ही रह जाएगा। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। ये 00 से 00 तो कैंसिल हो जाएगी, तो 7 = P/100 इंटू 5 500 और 15 × 2 100 ही हो जाएगा। तो 500 प्लस 100 तो आ जाएगा 600। तो P बराबर 7 6 42, 4200 रुपये का ऋण चुकाया जा सकता है 5 साल में, अगर बराबर किस्त रहेगी कितने रुपए की, 700 रुपये की। दूसरा तरीका हम ये कह रहे हैं कि सालाना ब्याज दर कितना जा रहा है 10% का, तो 10% अगर हम देखें 700 रुपये पे, यानी साधारण ब्याज क्या है 70 रुपये है, कितने साल का, 1 साल का। इंस्टॉलमेंट का अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको ध्यान है तो उसमें मैंने आपको पूरा ट्रेडिशनल वे से क्वेश्चन करके दिखाया था। सेम प्रोसेस से यहाँ पे भी चलेंगे। हम दे रहे हैं 700 रुपये पहली किस्त, और अगर साल 5 होंगे तो उससे एक कम, यानी 4 साल का इस पर ब्याज देना होगा। 1 साल का ब्याज है 70, तो 4 साल का होगा 70 × 4 7 चौक 28 280। तो ये पहला अमाउंट होगा जो किस्त के तौर पे जा रहा होगा। दूसरा 700, इस पे 3 साल की किस्त जाएगी, 3 साल का ब्याज जाएगा, सॉरी 1 साल का ब्याज है 70, तो 3 साल का 7 × 21 210 ही हो जाएगा। फिर 700 पे जो तीसरी किस्त जाएगी, 700 पे 2 साल का ब्याज लगेगा, तो 70 दूनी 140 रुपये ही हो जाएगा। फिर 700 पे 1 साल का ब्याज लगेगा, यानी 70 रुपये का ब्याज ही हो जाएगा। और तीसरी बारी में 700 पे 0 इंटरेस्ट, जो कि आखिरी किस्त जो जाती है उस पे 0 इंटरेस्ट लगता है। इसको जोड़ दिया जाए तो 7 पंजे 3500 प्लस ये पैसा, तो इसको जोड़ लेते हैं, यह है 0, 8 और 4 12 और 1 13 और 7 20, 0 हासिल 2 2 2 4 2 6 और 1 7, यानी 3500 प्लस 700, टोटल जो यहाँ ऋण चुकाया जाएगा कितने रुपए चुकाया जाएगा, 4200 रुपये। ये तो हुआ प्रिंसिपल और ये ब्याज, तो टोटल यहाँ पे 4200 रुपये चुकाए जाएंगे एज अ डेब्ट। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वर्थ मतलब किसी भी वस्तु की या धनराशि की आज वर्तमान में कितनी कीमत है, उसको हम उसकी प्रेजेंट वर्थ कहते हैं। एंड ट्रू डिस्काउंट रिकरिंग 5% पर एनम। देखिए ट्रू डिस्काउंट भी एक तरीके का एसआई होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, और ये उसी रेट से कैलकुलेट होता है जिस रेट से कि एसआई कैलकुलेट किया जा रहा है। और ये किस पे कैलकुलेट किया जाता है, आपने ये ध्यान रखना है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं ट्रू डिस्काउंट को प्रेजेंट वर्थ, और इसीलिए इस प्रेजेंट वर्थ को हम ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है ट्रू डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा, प्रेजेंट वर्थ या ट्रू वैल्यू के ऊपर। लेकिन एसआई जो होता है यहाँ पे कैलकुलेट, वो किस पे कैलकुलेट होता है, ड्यू डेप्थ। ड्यू डेप्थ क्या चीज़ होता है, जिस तरीके से अमाउंट प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, उसी तरीके से ड्यू डेप्थ जो है वो प्रेजेंट वर्थ या ट्रू वैल्यू, इसी को हम प्रेजेंट वर्थ भी कहते हैं, प्लस ट्रू डिस्काउंट होता है। क्लियर है बात। तो आपने ध्यान रखना है कि ट्रू डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, ट्रू वैल्यू पे, और एसआई जो कैलकुलेट किया जाता है वो ड्यू डेप्थ पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप क्लियरली ऐसा समझ सकते हैं कि अमाउंट, जैसे सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जैसे अमाउंट होता है, उस तरीके से ट्रू डिस्काउंट के क्वेश्चन में ड्यू डेप्थ अमाउंट होता है, और प्रिंसिपल के प्लेस पे ट्रू वैल्यू काम करती है, और एसआई के प्लेस पे ट्रू डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रेजेंट वर्थ, तो हम क्या कहेंगे कि ड्यू डेप्थ क्या होगा, ट्रू वैल्यू प्लस ट्रू डिस्काउंट। तो ड्यू डेप्थ हमें दिया गया है
10,000 रुपये। ट्रू वैल्यू आपको फाइंड करनी है और ट्रू डिस्काउंट कितना लगेगा। ट्रू डिस्काउंट होगा, फॉर्मूला भी आपने SI वाला ही इसमें यूज़ करना होता है। तो ट्रू वैल्यू इनटू रेट 5% पर एनम इनटू टाइम 5 ईयर्स डिवाइड बाय 100, इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 5 जा 25 से 4 टाइम्स से कैंसिल आउट, तो 5 टाइम्स ऑफ ट्रू वैल्यू अपॉन 4 इक्वल टू 10,000। 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, तो दिस इम्प्लाइज ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू 4 इंटू 2 दैट इज 8 और 000, तो ट्रू वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 8,000 रुपीज़। अब आपको ट्रू डिस्काउंट निकालना है, तो ट्रू डिस्काउंट क्या होगा, देखिए फॉर्मूले से ड्यू डेप्थ माइनस ट्रू वैल्यू, तो हम कहेंगे ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू ड्यू डेप्थ कितना है 10,000 रुपये माइनस ट्रू वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है 8,000 रुपये। तो यहाँ से हमारे पास ट्रू डिस्काउंट आ जाएगा 2,000 रुपीज़। क्लियर। ये ध्यान रखना है कि जो ट्रू वैल्यू होती है उसी को हम प्रेजेंट वर्थ कहते हैं। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ट्रू डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट किया जाता है, प्रेजेंट वर्थ पे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन SI किस पे लगता है, ड्यू डेप्थ पे कैलकुलेट किया जाता है SI। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 पे आ रहे हैं। ये कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹9,950 ड्यू 3/4 ईयर्स, जो कि चुकाना है कब, 3/4 ईयर्स में। हैंस मतलब भविष्य की बात चल रही है। एट द रेट ऑफ 7/2% पर एनम, और यहाँ पे सालाना ब्याज दर कितनी है 7/2%, SI साधारण ब्याज की दर है ये। ऑल्सो फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट भी आपने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे भी देखिए प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेट करनी है, तो क्या कहेंगे, ड्यू डेप्थ कितना है 9,950, ये आपको ऋण चुकाना है। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वर्थ या ट्रू वैल्यू आप इसको बोल सकते हैं, प्लस ट्रू वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा उसी दर से जिस दर से SI लग रहा है। तो 7/1/2 को आप लिख सकते हैं 15/2, और इसमें फॉर्मूला भी SI का ही यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। टाइम दिया गया है आपको 3/4 ईयर्स, यानी 4 3 12 + 1 13/4, और अपॉन में 100 भी आ जाएगा। चलिए इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 5 से 3 टाइम्स और 5 से 20 टाइम्स, तो ये आ जाएगा ट्रू वैल्यू प्लस 13 3 जा 39 इंटू ट्रू वैल्यू डिवाइड बाय 4 दूनी 8 दूनी 16 160 9950। तो इसको करते हैं तो 160 प्लस 39, तो 199 टाइम्स ऑफ ट्रू वैल्यू अपॉन 160 इक्वल टू 9950। यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 199 से 5 टाइम्स कैंसिल आउट, 50 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो दिस इम्प्लाइज ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू 16 पंजे 80, 8,000 रुपये यहाँ पे आपके पास ट्रू वैल्यू आ जाती है। अब इसने बोला क्या है, देखिए प्रेजेंट वर्थ यानी ट्रू वैल्यू ये आपने निकाल दिया। अब आपको निकालना क्या है, ट्रू डिस्काउंट और कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। ये वाला जो पार्ट था ये ऊपर वाले क्वेश्चन का था। ट्रू डिस्काउंट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ड्यू डेप्थ माइनस ट्रू वैल्यू आपको करना होगा। तो ड्यू डेप्थ कितना था 9,950, उसमें से आप माइनस कर देंगे 8,000, तो आपके पास 1,950 रुपये ये आ जाएगा ट्रू डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड SI ऑन ₹2400 ड्यू आफ्टर 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। ट्रू डिस्काउंट और साधारण ब्याज में आपको अंतर बताना है
और साधारण ब्याज किस पे लग रहा है, 2400 रुपये पे, जो कि ड्यू अमाउंट है। ड्यू अमाउंट मतलब इसको क्या बोलते हैं, ड्यू डेप्ट। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद ये लौटाना है एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, और वार्षिक ब्याज दर कितनी है, 4% की। तो हम कह रहे हैं सबसे पहले एसआई निकाल लेते हैं। एसआई कितना होगा, एसआई होता है ड्यू डेप्थ के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है। तो 2400 गुणा दर कितनी है यहाँ पे 4% की, और 5 वर्ष के लिए अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हो जाएगा 24 गुणा 5 चौका 20, 24 दूनी 48, तो 480 रुपये आपके पास आ जा रहा है यहाँ से एसआई। लेकिन ट्रू डिस्काउंट मैंने आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, किस पे कैलकुलेट होता है, प्रेजेंट वर्थ पे या ट्रू वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ड्यू डेप्थ कितना है 2400 रुपये इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस ट्रू डिस्काउंट, और ट्रू डिस्काउंट किस पे लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटू 4% सालाना ब्याज दर से 5 साल में अपॉन 100। 4 पंजे 20, 20 से 100 को काटोगे तो 5 टाइम्स कट जाएगा, तो 2400 इक्वल टू 5 + 4 + 1, तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू अपॉन 5। 6 से कैंसिल आउट किए, 6 4 × 24, तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 5 4 × 20, यानी 2000 रुपीज़ प्रेजेंट वैल्यू हुई। आपको ट्रू डिस्काउंट भी बताना है, डिफरेंस निकालने के लिए आपको ट्रू डिस्काउंट भी यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ट्रू डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 2000 रुपये पे प्रेजेंट वर्थ पे 4% सालाना ब्याज दर से 5 साल के लिए अपॉन 100, 00 से 00 कैंसिल आउट, 5 4 × 20, 22 × 40, तो 400 रुपये आ रहा है आपके पास ट्रू डिस्काउंट, और सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है आपके पास 480। तो हमसे पूछा गया है डिफरेंस ऑफ एसआई एंड ट्रू डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा, 480 माइनस 400, दैट इज़ 80 रुपीज़ इज़ द डिफरेंस ऑफ एसआई एंड ट्रू डिस्काउंट। इसी के साथ हमारा सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक आज ख़त्म होता है। अगला जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। थैंक यू।